गया तेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचात्वतं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है भाचाराम की नगरी में और भाटो श्याम की नगरी में, जहां आए हैं स्वयं राम जी, उनकी बहन शांता, माता कौशल्या का निज धाम। आए हैं यहाँ भगवान श्री श्याम, लेकर के गए एक पटरानी को यहाँ से। आए यहाँ गौतम बुद्ध जी, आए यहाँ परशुराम का जन्म हुआ, उनके पिता जमदग्नि का ये तपोभूमि, उनका निवास स्थान। इतनी दिव्य भूमि छत्तीसगढ़ भूमि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम करते हैं और सबसे कृपा मांगते हैं कि ये हनुमान जी महाराज आप हम भक्तों पर कृपा बनाए, ताकि हम ये जो राम कथा रसास्वादन करने के लिए बैठे हैं निश्चित हम उसके योग्य बन सके, क्योंकि पात्रता तो हमारी बिल्कुल भी नहीं है। जो निकले प्रभुपाद गुरु महाराज और शास्त्रों के अनुसार से निकले। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ी जिज्ञासा का कल का दिन रहा कि कल हमने बड़ी नई नई चीजें जानने का अवसर मिला, रामायण और रामचरितमानस को समझने का अवसर मिला। बस ये प्रयास था। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सोचना हमारे लिए जरूरी है कि क्यों जरूरी है रामायण को हमको समझना, या हम क्यों समझना चाहते हैं, ऐसा क्या था। तो वाल्मीकि जी अपनी रामायण में शुरू के 8वें श्लोक से लेकर 100वें श्लोक तक में राम जी के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार। जो पूरी रामायण के 24,000 श्लोक नहीं पढ़ सकता, वो केवल शुरू के 8 से लेकर अगर 100 श्लोकों तक को पढ़ ले, समझ ले, या उसके अनुवादों का को पढ़ ले, रसावसादित कर ले, तो उसका जीवन धन्य हो जाए, उसे पूरी रामायण पढ़ने का फल मिलता है। ऐसा स्वयं कह रहे हैं वाल्मीकि जी। अब कहते हैं कि भाई जिज्ञासा क्यों होनी चाहिए, क्या जरूरत है हमें राम जी की कथा सुनने की। अरे हम तो कहते हैं ना, अरे भैया हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमें क्या जरूरत है राम जी को सुनने की। तो क्या कहते हुए, उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, उत्कंठा नहीं होगी, तो कैसे हमें
वो ज्ञान मिलेगा। जैसे कोई बालक शाला जाता है, तो जब तक शिक्षक ने तो सिखा दिया, लेकिन अगर बच्चे के भीतर इच्छा नहीं होगी तो वो सीख नहीं सकता ना। उसी प्रकार से ये जो रामायण का सार है, ये वेदों का सार है। इसे गाय के दूध से तुलना की गई है, ये सारे वेदों के सार, गाय के दूध से तुलना की गई। और कहा गया कि ये जो अभी आपको ज्ञान अर्जन दे रहे हैं ना, सारे वेदों का सार जो दे रहे हैं, ये टीचर्स हैं, ये कथावाचक है, ये शास्त्रज्ञ जो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों तो कर देंगे, आपको गाय का दूध भी मिल जाएगा, आपको ग्वाल भी मिल जाएंगे दूध दोहने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर शिष्य के भीतर का पात्र, पात्र यानी कि अगर उसकी के भीतर उस पात्र में खाली ना हो, वो पात्र भरा हुआ हो पहले से, तो क्या कुछ जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, ये वो तो पहले से ही पैक्ड है। तो उसके पात्र जो है वो है विनम्रता। अगर शिष्य विनम्र नहीं होगा तो राम जी को नहीं समझ सकता। और पात्र जितना अधिक गहरा होगा, जितना गहरा होगा, यानी उसकी जो गहराई है वो उसकी उत्कंठा है। अगर उसके भीतर उत्कंठा है, विनम्रता है, तो निश्चित वह इसको समझ सकता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि एक टीचर, एक कथावाचक ग्वाल के रूप में इस गाय के दूध को दोह सकता है, लेकिन अगर शिष्य के भीतर विनम्रता और उत्कंठा ना हो तो ऐसे वेदों के सार, ऐसे राम रसायन को लेने में व्यक्ति असमर्थ हो जाएगा। हरे कृष्ण दिव्य लोचन प्रभु जी ये बता रहे हैं। तो इसी जिज्ञासा उत्कंठा के साथ में वाल्मीकि जी के हृदय में भी प्रश्न आया कि अब हे तत्वज्ञानी मुनि श्रेष्ठ नारद जी, अब आप आ ही गए हैं यहाँ पर, तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो सर्वाधिक सुंदर हो, सर्वाधिक सुसंस्कृत हो, परम मेधावी, कुशाग्र, शक्तिशाली हो, षट ऐश्वर्यों से पूर्ण हो। और उन्होंने क्या पूछा कि भैया ऐसा कौन है जो क्रोध और द्वेष की अग्नि से प्रभावहीन है। अब उन्होंने, वाल्मीकि जी ने धड़ 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 सारे प्रश्न लग देना शुरू कर दिया कि आप बताइए ऐसा कौन है। तो नारद जी कहते हैं वाल्मीकि जी से, कह रहे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, यहाँ आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। क्योंकि इक्ष्वाकु कुल के में, रघुकुल में एक नायक आ रहे हैं, या यूं कहे कि उनका आगमन हो चुका है। और उसी उत्कंठा के साथ, जिस उत्कंठा से वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया, क्योंकि उनके भीतर गहराई थी राम रस को लेने की, अभी उन्हें रामायण की रचना करनी है। तो ऐसा कौन है, तो बोले राम आ चुके हैं, अब आपको उनके बारे में लिखना है, आपको उनके बारे में बताना है। तो ऐसा कौन है, तो उन्होंने बताया इक्ष्वाकु कुल में राम आए हैं, वो ऐसे परम मेधावी हैं। तो बोले कैसे हैं, तो बोले उनके शक्तिशाली भुजाएं हैं, आजान बाहु उनके हाथ हैं जो घुटनों से नीचे हैं, उनके ललाट इतने तिलक से सुशोभित है कि जो चमकते हैं चंद्रमा के जैसे, उनका सौंदर्य चंद्रमा के समान है। उनके शरीर जो का जो रंग है वो हरे नील वर्ण के हैं। राम जी कोई गोरे चिट्टे वो भी नहीं थे, जैसे आजकल राम जी को दिखाते हैं व्हाइट मार्बल के। तो राम जी बिल्कुल श्याम जैसे थे, हरे नीले वर्ण के, बड़े सुंदर से श्यामल अंग के। और कहते हैं उनके हर अंग इतने कटीले, इतने तीखे हैं कि मानो कोई अद्भुत छटा बिखर रही हो। अनुपम सौंदर्य के धनी है, अथाह बुद्धि है जिनकी, और साथ ही साथ वाणी और नेतृत्व कला में वे श्रेष्ठ हैं। आगे कहते हैं कि वे शत्रुओं के संहारक भी वही है। फिर बताते हैं जो वेदों के परम ज्ञाता है। और इस प्रकार से नाना प्रकार के उनके सारे गुणों का वर्णन करते जाते हैं। और कहते हैं कि जो भक्ति सदाचार में देवताओं के समान है, धर्म में धर्मराज के समान है, सहनशीलता में पृथ्वी के समान है, और उनका धैर्य हिमालय पर्वत के समान है। एक एक चीज का वर्णन करते हैं। और इस प्रकृति से भगवान श्री राम के अनुपम व्यक्तित्व का वो पूरा बखान करते हैं कि कौन है ये।
और बताते हैं कि आप जिनको ढूंढ रहे हैं वो है दशरथ नंदन राम, कौशल्या के दुलारे राम, सियावर रामचंद्र, जो आ चुके हैं। अब आपको रामायण की रचना करनी है। ये सारी चीजें, सारी बातें, शब्द, एक एक शब्द नारद मुनि अपने मुखार वृंद से वाल्मीकि जी को बताते हैं, एक एक चीज। अब सोचिए ये घटना कब की है जो चल रही है। ये घटना है कि पिछले कल्प में, सतयुग में, ये सब कुछ सनत कुमार बता चुके हैं। अभी यही सारी चीजें सुमंत भी राजा दशरथ को बताएंगे कि अब क्या होगा। तो सारी चीजें ना कालांतर में समसा एक साथ चलती रहेंगी। चार चार लोग शिव जी पार्वती जी को भी सुना रहे हैं यही रामायण, और ऐसे ही बता रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन है कि सोचिए, राम कथा का, राम रस का पान हर कोई कर रहा है, केवल हम अछूते रह गए। तो अपने जीवन में इसी सरलता के साथ हमको राम के इन दिव्य गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करना है। हम हिमालय जैसे धैर्यवान तो नहीं बन सकते ना कृष्ण भक्ति में, प्रयास कर सकते हैं। हम पृथ्वी माँ जैसे सहनशील तो नहीं हो सकते, पर प्रयास कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत में दृढ़ बने रहने के लिए। हम ईर्ष्या द्वेष से विहीन तो नहीं हो सकते, पर प्रयास कर सकते हैं कि धीरे धीरे हरि नाम लेते लेते हरि धाम तक पहुंचने के मार्ग को प्रशस्त कर सके। हमको इतना करना है। अब इन सारे गुणों का जब वो वर्णन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, और व्याख्यान करके वो आगे की ओर चल पड़ते हैं। वाल्मीकि जी की बहुत प्रसन्न होते हैं। और यहाँ फिर से वो अपने सभी शिष्यों के साथ, वाल्मीकि जी अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज को भी साथ लेते हैं और अन्य शिष्यों के साथ तमस नदी के किनारे आगे बढ़ते हैं। ये है वाल्मीकि रामायण से 8 से 100वें श्लोक तक के भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन। कि जो आ रहे हैं या जो आ चुके हैं वो कौन है, जिनकी आपको जानने की इतनी उत्कंठा है। अब इसी के एक भाग को लेकर के अपन चलते हैं रामचरितमानस की ओर, कि वहां पर तुलसीदास जी ने क्या कहा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो राम के गुणगान है ना, रामचंद्र के गुणगान का भी गुणगान किया जाए तो भी कम है। गुणाख्यान अर्थात राम के गुणों के भी गुणों का गुणगान हो रहा है, वह है रामचरितमानस। कल हमने कहा ना कि रामायण के हीरो तो भगवान श्री राम है, रामायण की हीरोइन भी हमारी माता सीता है, लेकिन रामचरितमानस भक्तों का की गाथा है। भक्तों के बारे में बताया है कि भैया इनके हीरो, इनके नायक तो ये है। बोले कौन है? बोले अरे अच्छा आप देखिए भैया, हनुमान जी महाराज को देखिए, अरे आप सुग्रीव को देखिए, आप विभीषण को देखिए, आप अन्य वानरों को देखिए, ये है। तो आगे कहते हैं कि जो श्री राम का गुणगान है वो एक अग्नि के समान है। कैसी अग्नि के समान है राम जी का गुणगान? तो ऐसी अग्नि को जो हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष, कपट, लोभ, मद, मत्सर्य के जैसे ये सूखी लकड़ियां हैं, जिनको राम की कृपा जब मिलती है तो ये सारी लकड़ियां इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। राम कृपा इतनी महती है कि हमारे जीवन के ये जो 6 क्लेश है ना, हमारे पतन के जो मार्ग है ना, जिसको श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर राम की महती कृपा हमें मिल गई तो। आगे कहते हैं कि क्या है राम का गुणगान? तो राम का गुणगान चंद्रमा के भांति है। कैसे चंद्रमा के भांति है? जब सरोवर में कमल खिलता है और चंद्रमा की किरणें जब उस कमल पर पड़ती हैं तो कमल खिल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भक्तों का हृदय बंद है इस माया जगत के भ्रम में, उलझा हुआ है, तो ये जब राम की कृपा हम पर होती है, राम के गुणगानों की कृपा हम पर होती है, आचार्यों के माध्यम से, कथावाचकों के माध्यम से, व्यासाचार्य के माध्यम से, तब हमारा हृदय इसी कमल की भांति खिल जाता है। तो राम का गुणगान कैसा है? अग्नि के भांति, जो हृदय के कलशों को मुक्त कर देता है, जला देता है। कैसे है तो राम का गुणगान? बिल्कुल चंद्रमा के की उन किरणों के जैसे,
जो सरोवर में खिलने वाले कमल को प्रका खिला देता है, उस कमल दल को, वैसे ही भक्तों का हृदय को वो खिला देता है। और राम का गुणगान कैसा है? तो राम का गुणगान उस अमृत के जैसे है जिसको चातक पक्षी ग्रहण करता है, किसी के पास नहीं जाता। एक दिशा, एक लक्ष्य, अम्र चंद्रमा से उस अमृत की एक बूंद गिरेगी और चातक पक्षी ग्रहण करता है। बिल्कुल ऐसे ही भक्त होने चाहिए। तो राम का गुणगान है अमृत के समान। राम का गुणगान कैसा है? तो राम का गुणगान है उस पाप को दूर करने वाला। कैसा पाप? तो बोले ये जीवन में कष्ट आ रहे हैं, ज्वर आ जाता है, दुख आ जाता है, कठिनाई आ जाती है, शारीरिक अस्वस्थता आ जाती है, तो राम की कृपा इन सब को दूर कर देती है। सिर्फ राम का नाम। और कहते हैं राम का नाम का गुणगान इतना विश्वविख्यात है पूरे ब्रह्मांड में कि अंधकार को चीरता हुआ प्रकाशित हो जाता है। जिस प्रकार बंद कमरे में कोई दीपक रख दिया जाए तो एक दीपक की रोशनी से पूरा कमरा भर जाता है, ऐसा है राम का नाम। और कहते हैं कि ये जो राम का गुणगान है ना, ये कैसा है? तो बोले ये एक पूरा एक सुंदर सरोवर है। एक सरोवर है। और ये सरोवर कैसा है? ये सरोवर, तो कहते हैं इस सरोवर के चार कमल हैं। चार कमल है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और ये सरोवर तक पहुंचने, इस सरोवर के जो रक्षक हैं वो कौन है? जो राम नाम की महिमा सुनाते हैं, जो राम कथा सुनाते हैं, जो राम गुणगान कर रहे हैं, वह इसके रक्षक है इस सरोवर के। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, और इसी पर टिका करते हुए हमारे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी भी कहते हैं कि भैया यहाँ तक पहुंचने में भी बहुत सारे बाधक है। ऐसा नहीं कि आप भट से सरोवर, अरे ये क्या, ये तो हमें चार कमल मिल गए और अब तो यहाँ डुबकी लगा सकते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं होने वाला। बोले बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो बोले क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं? तो बोलते हैं इस सरोवर में पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बाधा है टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, यानी असत्संग का मार्ग है जो सरोवर तक पहुंचने नहीं देता। कैसे पहुंचने देगा? आज और कल में राम कथा के लिए हमारे 4 ग्रुपों में लिंक डाली गई है, जिसमें लगभग 1000 लोगों के पास लिंक पहुंची है। लेकिन कितने आए? कितने चातक पक्षी बैठे इस राम रस का अमृत पान करने के लिए? अगर हम 17 लोग, मुझे मिला के 17, हम 17 ही लोग आए हैं चातक पक्षी बन के। अब मिलेगा कि नहीं, सब ऊपर मुंह टांग करके देखिए। जिसका खुला होगा मुख वहीं गिरेगी एक अमृत की बूंद। जैसे चील लेकर के गया और माता अंजनी के मुख में गिरा खीर का एक बूंद, बस वैसे ही। तो ये असत्संग हमको इस सरोवर तक पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि मार्ग टेढ़े मेढ़े। अरे थोड़ा देर रुक तो जा, पीवीआर में एक नई फिल्म आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नवरात्रि चल रहे, दिन रात भक्ति करता है, सुबह शाम आरती, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा देर, आधा घंटा बस, आधा घंटे में अपन जाके आ जाएंगे। अच्छा, अरे कुछ नहीं, अपन मॉल चलते, ब्रांडेड कपड़ों की सेल लगी है, बस कोई दिक्कत नहीं है। ये है असत्संग जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पहुंचने नहीं देते। और कहते हैं कि यहाँ तक पहुंचने में और क्या दिक्कत है? तो बोले भैया बहुत सारे बाघ, लोमड़ी, शियार लोग भी हैं। तो बोले कौन कौन है? तो बोले अरे भैया ये घमंड है ना पहुंचने, अरे मैं इतना पैसे वाला हूँ, यहाँ जाके जमीन में बैठ के कथा सुनूंगा क्या? अरे थोड़ा कुर्सी उर्सी लगता, एसी कूलर लगा होता, अपन कथा का श्रवण पान कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते कि हम, अरे एक काम करते हैं, अभी क्यों जाएंगे अपन कथा में, कल राम जी का जन्म होने वाला है, कल राम कथा पे चलते हैं, और राम कथा जब राम जन्म होगा जाके थोड़ा खीर बताशे चढ़ा देंगे और थोड़ा सा फोटो वोटो खिंचवा लेंगे, हो गए। अच्छा, तो बोले और क्या कर सकते हैं? जो जो हमारे लोमड़ी होते, तो अरे कुछ नहीं, अपन सीधा भंडारे के समय पहुंचेंगे, और ऐसे भंडारे के समय में अपन पहुंचेंगे, बस प्रसाद लेंगे और फोटो खिंचाएंगे और बताएंगे हम प्रसाद सेवा भी करने आए थे। वाह क्या बात है। तो ये सब है बाघ, लोमड़ी, सियार, जो हमारे मार्ग के आड़े टेढ़े रास्तों में हर एक जगह पर, चौक चौराहे पर आपको मिल जाएंगे। आपका मन जरूर है, आपका मन जरूर है जाने का, मुझे राम कथा सुननी है, मुझे जाना है, कम से कम आज तो मैं कुछ सुन लूं। अरे आज राम का व्याख्यान है, आज रामायण का व्याख्यान सुनाएंगे, कोई विशेष प्रसंग है आज।
हरी हरी, कुछ होता नहीं है हम लोगों के साथ, है कि नहीं? ये वाली दिक्कत है। और यहाँ पर इसी सरोवर तक पहुंचने में सिर्फ टेढ़े मेढ़े रास्ते ही नहीं है, कुछ कुछ बड़े बड़े पहाड़ भी आते हैं, विंध्याचल जैसे, हिमालय के जैसे। तो बोले कैसे हैं? बोले गृहस्थ जीवन, जो खाए पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। तो बोले कैसे हो गया? बोले ये, अरे भैया अभी सासू माँ के लिए रोटी बनानी थी, नहीं बनाऊंगी तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी तो ससुर जी को ऑफिस से आऊंगे, चाय देने का समय हो गया। अरे भैया बच्चे लोग रो रहे हैं, उनको लेकर के जाओ, तो फिर वहां से कथा व्यास से भी मंच से बोल देते हैं कि भैया आप लोग बच्चे लोग को थोड़ा आजू बाजू में रख लो। अरे फिर आज अचानक निकल ही रही थी कथा के लिए कि कोई घर पर आ गया, चाय पानी देना पड़ गया, नाश्ते लगाने पड़ गए। ये हमारे पहाड़ गृहस्थ जीवन में, जाना तो चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, पर पहुंच नहीं पाते हैं। चढ़ते हैं चढ़ते हैं चढ़ते हैं चढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर हम हार जाते हैं। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है तो खुद खा के उतर आती, भैया शक्कर यहीं खा लो और नीचे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वापस एनर्जी बूस्ट अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दिक्कत है हम ग्रस्त वालों के साथ। सोचिए हम 12 17 18 लोग बैठ करके रस पान करने के लिए आए हैं, उसमें भी पहाड़ है कि अरे भैया 1 घंटा 1 घंटा, घड़ी देख देख के 1 घंटा होगा अभी पूरा। ये समस्याएं हैं। ये तो गृहस्थ जीवन में हम लोगों के लिए उठते बैठते चलते आते जाते, और ठीक कथा के समय में किसी ना किसी का आगमन हो जाना। अभी तक देखिए हमारा फोन लगभग 7 मिस कॉल हो गए, जबकि सबको बता दिया है कि 8:30 से 9:30 कॉल ना करें। लेकिन अब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अड़चने तो है, रस रस कैसे मिलेगा? मुंह खोल कर सोना पड़ेगा। अच्छा तो भी नहीं मिलेगा ना, मुंह तो बंद हो जाएगा सोने के समय। ये दिक्कत है। अब इसी सरोवर तक पहुंचते हैं ना, तो आपने कभी देखा है स्ट्रोम्स आते हैं, बहुत तेजी से स्ट्रोम्स आते हैं, तेज हवाएं चलती है, तो कभी अपन इधर चले जाते हैं, कभी उधर खसक जाते हैं। तो ये क्या है? बोले ये कुतर्क है हमारे जीवन के। अरे कैसे कुतर्क? अरे रामायण, अरे ऐसी रामायण सुनने जाओगे, अरे गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया जंगल में, ये रामायण देखने जाएगा? अरे रावण की कहानी सुननी, मैं तेरे को बताता हूँ। अरे अपनी बहन के लिए उसने युद्ध कर लिया। अच्छा, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अरे राम जी, उसकी माँ कैकेयी वनवास दे दी, ये सही है? ये रामायण सुनोगे? अरे मैं तुमको बताता हूँ, एक रावण एक रावणा, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मणा, है ना, उसने उसकी नार हरी, उसने उससे युद्ध करी, और इसके लिए तुलसीदास ने लिख डाली पूरी पोथन्ना। क्या जरूरत थी? मैं तुमको 2 लाइन में सुना दिया पूरी रामायण, कहानी खत्म। चलो अब घर चलते हैं। अब चलते हैं अपन चाट गुपचुप खाने। जरूरत ही नहीं है, देखिए। ये कुतर्क लोग हैं, तो कुतर्क कौन करते हैं? जो कु होते हैं, वो लोग कुतर्क करते हैं, डीओजी, ठीक है। तो अब ऐसे लोगों को तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो हम लोग को कहा जा रहा है, डीओजी के पास नहीं जाना है, जीओडी के पास जाना है। इसलिए हम कुतर्क वाले यानी इस तेज स्ट्रोम्स को पूरा रोकने का प्रयास करेंगे। कैसे? एसोसिएशंस के माध्यम से। अब कहते हैं कि भैया इतने से काम नहीं चलेगा। जैसे कथा में बैठे, अर्धचेतन अवस्था, पूरे मन से आए हैं, आज तो कुछ भी हो जाए, 3 घंटे तो कथा सुन करके ही जानी है, और जैसे ही बैठे कथा सुन रही हूँ, रीना माता जी, ज्योति माता जी उठ जाइए, सब देख रहे हो। अरे चल रहा है बोले, हरी बोल, ये भी झपकी लग गई, अच्छा। तो कैसे सुने भैया? तो ये आलस, उन्माद, अर्धचेतना, मन यहाँ है वहां बैठे हैं। वो माता जी क्या साड़ी पहन करके आई है ना, बिल्कुल ऐसी लेने बोलूंगी घर जाऊंगी तो। अरे भैया सीता जी की कथा सुनो, सीता माता ने क्या बता रहे हैं, उनके गुणगान की व्याख्यान कर रहे हो तुम, वहां पर सीता जी की दासी की तुम साड़ी की चर्चा कर रहे हो। तो बोले ये सारी समस्या है हम लोगों के साथ। तो अगर ये सारी सरोवर तक पहुंचने में ये बाधाएं हैं, आलस है, उन्माद है, कुतर्क है, लोमड़ी है, बाघ है, शियार है, तो हम पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। तो हमको क्या करना होगा? दृढ़ता के साथ सत्य मार्ग को पकड़ना होगा, यानी सही सत्संग का चुनाव करना पड़ेगा, राइट एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन का चुनाव करना होगा, सही पाथवे पर चलना होगा, और एक गुरु को पकड़ना होगा, जैसे चातक पक्षी ने पकड़ लिया है। यही बता रहे हैं रामचरितमानस में भगवान श्री राम। ये बता रहे हैं कि हमको रामायण का रस क्यों लेना है। आप समझिए, हम कल और आज में सिर्फ रामायण का महात्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं।
कि हम रामायण को समझेंगे तो हमें क्या समझ में आना चाहिए, कैसी दृढ़ता बनी होनी चाहिए हमारे जीवन में। तो कह रहे हैं ऐसे बनेगी। इसके बाद कहते हैं कि इतना भी नहीं हो रहा है, अभी तो बहुत कुछ बचा है। तो कहते हैं जीवन में ना ये सब तो आ गया, लेकिन लस्ट भी तो बचा हुआ है, ये वासनाएं भी तो है। दूसरों को देख करके, मोबाइल को देख के, कार को देख करके, स्वयं को देख करके अच्छा दिखने की इच्छा, अच्छा कुछ सोचने की इच्छा, दूसरों के जैसे अच्छा पा लेने की इच्छा, सब कुछ, ये सारी वासनाएं कैसी है हमारी पता है? उस कौवे के जैसी, जो आके काए 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 करते हैं। जैसे कोई अभी कथा श्रवण आप लोग घर में कर रहे होंगे, कोई पीछे से आवाज दे रहा होगा, पानी मिलेगा क्या, भोजन लगा रही हो क्या? अच्छा नहीं तो प्रभु जी, अरे खाना खाने आ जाओ सुधीर, क्या कर रहे हो? कोई दयानंदी प्रभु को आवाज दे रहा होगा भैया सेंटर में कि प्रभु जी सोने का समय हो गया क्या? दिव्य लोचन प्रभु जी बोलेंगे माँ का फोन आ रहा है घर जाने के, पीछे से चल रहा होगा। ये सब कौए हैं जो आपको 1 घंटा परेशान करेंगे। अब आपको ये तो कान में रुई डाल के चलना है, या तो कथा सुननी है, तब तो अपन बच के इस सरोवर तक पहुंचने का प्रयास कर पाएंगे। अब कहते हैं कि मैं श्री राम की उस महिमा को बता रहा हूं जो इस सरोवर से इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो कहते हैं कि श्री राम के गुणगान की जो महिमा है ना, बिल्कुल कैसी है? तो बोले सरयू की नदी जैसी है। और ये सरयू की नदी जैसी जो ये भगवान की महिमा है ना, इसमें एक और चीज आके समाहित होती है, बोले भक्ति। तो बोले भक्ति कैसी? तो बोले आकाश गंगा के नदी के जैसे भक्ति है। और कहते हैं ये तीसरी सोन नदी भी है। तो बोले कैसे? ये जो लक्ष्मण जी का युद्ध कौशल है ना, कि बिल्कुल जो करूंगा राम की सेवा में करूंगा, जो करूंगा भ्राता जी की सेवा में करूंगा, भगवान जो कहेंगे वही मानूंगा। तो बोले और हर युद्ध में, हर कार्य में सबसे पहले भगवान से पहले जाकर खड़े होने वाले लक्ष्मण। तो कहते हैं इनका ये जो युद्ध कौशल है ना, ये सोन नदी। जब ये तीनों नदियां मिल जाती है ना, तो बनता है भगवान राम का चरित्र। तब जाकर के तीनों नदियों के समावेश से सोन नदी, सरयू नदी और आकाशगंगा नदी अब मिलती, तो बनता है राम जी का चरित्र। अब बोले राम जी का ये जो चरित्र है, तो ये कैसा है? तो बोले इस राम जी के चरित्र की जो सरोवर की शीत पवित्रता है ना, पवित्रता कौन है? तो बोले इस नदी की पवित्रता है माता सीता। इसकी शीतलता क्या है? तो बोले भरत जी का चरित्र देख लो। नदी, इस सरोवर की शीतलता क्या है? भरत का चरित्र। पवित्रता क्या है? तो बोले माता सीता। और कहते हैं कि जो असीम शांति मिलती है, आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा, अपन किसी धाम यात्रा में गए हैं या कभी अपन कहीं जाते हैं, तो अब अपन तो डिवोटीज हैं, तो जब हम नदी के किनारे बैठते हैं ना, तो जपा करते हैं, एकात्माला करते हैं, तो कितना आनंद मिलता है। एकदम सुंदर पुरवाही आती है, मन एकाग्रचित होता है। अगर कहीं पूरी बीच पर है, महोदधि पर है, स्वर्ग द्वार के पास है, या अपन किसी नदी में अयोध्या गए हैं, गंगा तट के किनारे, सोचिए मन कितना शांत हो जाता है। तो कहते हैं ये जो है ना, ये जो किनारे में बैठकर जपा करने वाली जो शांति ना, ये स्वयं भरत है। हम्म। और कहते हैं, और जो इस नदी की, इस सरोवर की जो मिठास है, वो सारे भाइयों का आपसी लेन देन और प्रेम है। चारों भाइयों का प्रेम जो है, वो इस सरोवर की मिठास है। भगवान का, भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य, वो कौन सी ऋतु है? तो इनका वर्णन करते हैं हमारे तुलसीदास जी की, कैसे कैसे ऋतुएं भी भगवान के साथ चल रही हैं। तो ये जो भगवान श्री राम जी का प्राकट्य है, वो स्वयं शिशिर ऋतु है। कहते हैं जो विवाह का समय है, सिया और राम जी के विवाह का जो समय है, वह बसंत ऋतु है। और जब भगवान वन गमन की ओर प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो ग्रीष्म ऋतु का समय है। और साथ ही साथ जब रावण युद्ध चलता है, राक्षसों का संहार कर रहे हैं, वो वर्षा ऋतु है। और जब भगवान वापस आते हैं अयोध्या नगरी में, जब भगवान राम का आगमन होता है, तो वो शरद ऋतु है। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरे रामायण का शुरू के दो चौपाई में, बालकांड के शुरुआत में, उन्होंने पूरी अयोध्या नगरी का वर्णन किया और बताया कि क्या है हमारे जीवन में राम रसायन। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
तो हमारे पास भी ये रसायन मिल सकता है जब हम हनुमत जी महाराज जी से कृपा मांगे, वैष्णव भक्तों से कृपा मांगे, गुरुजनों से कृपा मांगे। दोष देख करके भी दोष देखने की जब दृष्टि ना हो, तब हमें कृपा मिलेगी। गलत को सहने की क्षमता जब भीतर हो, तब कृपा मिलेगी। निश्चित आज कष्ट हो सकता है, पर राम जी ने भी कष्ट सहा है और भगवान श्री कृष्ण ने भी कष्ट सहा है। दोनों ने शिकायत नहीं करी है ना। तो हमको ये जानना है, ये मानना है कि भगवान जब आपने नहीं किया तो मैं कौन। हम तो 20 ग्राम के भी नहीं है, तो हमारी क्या औकात। हाँ, तो हमें प्रयास करना है कि जो राम जी ने का व्याख्यान, उनके चरित्रों का गुणगान, उनकी महिमा का गुणगान जो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण के शुरुआत के श्लोकों में किया, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया, हम इसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। कुछ चीजों को, सब नहीं करना है, सिर्फ कुछ को पकड़ के चलेंगे, एकदम ऐसे पिंकी वाला प्रॉमिस कर लेंगे, तो निश्चित हम कह रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अब अगर हम प्रवेश करते हैं, अब यहाँ हुई राम जी की महिमा, अब राम जी की महिमा हो गई है तो बोले अब आगे भी बढ़ना है। तो सरयू के किनारे यहां से अब शुरुआत होती है अयोध्या नगरी की। भैया कैसी है अयोध्या नगरी, जहाँ स्वयं भगवान राम आ रहे हैं, जिनकी कल हमने 40वीं पीढ़ी, यानी 40वीं पीढ़ी के थे हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी, और उनके पिछले 39 पीढ़ियों को जाना। और राम जी के बाद यानी कुश, कुश के बाद की 309 पीढ़ी, तो ये सब आज भी वर्तमान में चल रहे हैं, है ना। तो अब हमारे जीवन में क्या आया है कि हम भी जाने की अयोध्या क्या है। नगरी हो अयोध्या सी, और रघुकुल सा घराना हो, भाई हो लक्ष्मण सा, वह मेरा ठिकाना हो। पर हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते हैं, सिर्फ गाते बस है, मानते कुछ भी नहीं। घर ही अयोध्या बन जाए अगर हम मान ले तो, है ना। लेकिन अयोध्या इतनी वृहद थी, सरयू के किनारे बड़ी सुंदर शीतल नदी सरयू नदी, सरयू के किनारे उत्तरी भाग पर अयोध्या नगरी है। और अयोध्या नगरी जो है ना, 96 मील चौड़ लंबी, ऐसे फैली है, 96 मील, 96 मील्स। और अगर हम उसकी बात करते हैं तो इतनी वृहद, कुछ लोग, कुछ जगह तो लिखा हुआ है कि अयोध्या नगरी पूरे 100 योजन थी, 100 योजन अयोध्या नगरी, और वही 100 योजन समुद्र भी था। इतनी वृहद अयोध्या नगरी, और इतनी सुंदर कि लोग सोचते थे कि इस नगरी में अप्सराएं, गंधर्व, चारण, नट, नर्तक देवलोक से यहाँ आते थे भ्रमण करने, विचरण करने, आनंद लेने के लिए। इतनी सुंदर नगरी। और जब वो यहाँ आते थे ना घूमने फिरने के लिए, तो इसकी तुलना, इसके राज्य की ऐश्वर्य की तुलना स्वर्ग से की जाती थी, अमरावती से। इतनी दिव्य नगरी अयोध्या, जहाँ के द्वार बड़े बड़े धनुष के जैसे, ऐसे बड़े बड़े अश्व द्वार हुआ करते थे, धनुषा द्वार, वो सोने चांदी से जड़े होते थे, नक्काशी करी होती थी, बहुत सुंदर। नीलम, मणि, पन्ना, मूंगा से सारी दीवारें सुंदर बनी होती थी। और हाथियों से लंबे लंबे, एक सबसे ऊंचा हाथी ना साउथ में, केरल में, 10.5 जिसकी फीट हाइट है, उतने लंबे लंबे हाथी अपने सूंड में गुलाब जल भर करके, सुगंधित जल भर करके पूरे राज्यों में छिड़काव करते थे। कोई धूल नहीं उड़ती थी वहां। वहां के वृक्ष फल फूल से अपार संपदा से लड़े हुए, लदे हुए, हर किसी का घर धन धान्य कोठार से भरा हुआ। और आज हमारे यहाँ क्या होता है, ये मल्टीप्लेक्स बनते हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं। उस समय अयोध्या में बहुमंजिला इमारतें हुआ करती थी, 7-7 8-8 मंजिल की इमारतें, और इतनी सुनियोजित कि जो जहां जाना चाहे वहां चले जाए। व्यापार, व्यवसाय, बाजार इतना सुंदर होता था कि हर कोई यहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए दशरथ जी से मिलने के लिए आता था। और साथ ही साथ दशरथ जी अपने सभी भक्तों का बहुत सुंदर ध्यान रखते थे।
करते 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 इतनी सुंदर विशाल अयोध्या नगरी जब थी, यहाँ पर जो चारों वर्ण के लोग थे, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, क्षत्रिय शूद्र जितने भी थे, सब में सम्मान संपन्नता, कोई कम ज्यादा नहीं था। सब अपने अपने कार्य अपने समय पर आकर करते थे। किसी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि राजा धार्मिक थे, राजा दशरथ जी। हवन यज्ञ सब चीज समय पर होना, सब चीजों का पूरा ध्यान रखना, और साथ ही साथ जो अ, अयोध्या नगरी की जो बाहर की दीवारें थी, वो इतनी मजबूत और इतनी मोटी मोटी थी कि लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमारी बाउंड्री वॉल कौन सी है। लोगों के अयोध्या वासी जानते ही नहीं थे कि बाउंड्री वॉल कैसी है हमारी। और उसके बाहर कई योजन के जलाशय होते थे। तो जब मेघ आते थे, जलाशयों से पानी भरते थे, और वहीं पर भी इतना ज्यादा भर जाता था बादल, ऐसा वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी कि वो बादल आगे नहीं बढ़ पाते थे और वहीं गिर जाते थे। तो अयोध्या तक पहुंच ही नहीं पाते थे। पानी की कोई कमी नहीं थी, धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, सब चीज समय पर हो रहा था। लेकिन चर्चा होने लग गई, धीरे 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 चर्चा होने लग गई कि ऐसा लगता है कुछ 11 वर्ष हो गए हैं, अभी तक इंद्र जी ने यहाँ वर्षा नहीं करी है। अच्छा, 11 वर्ष हो गए, यहाँ वर्षा ही नहीं हुई है। ये बात धीरे धीरे राजा दशरथ तक जान पहुंची कि भैया ऐसे कैसे हो गया, 11 वर्ष हो गए वर्षा ही नहीं हुई है, लेकिन कोई कमी नहीं है। अयोध्या में कोई कमी नहीं, सब धन्य धान्य से, माणिक मनकों से परिपूर्ण है, सबके कोठार भरे हुए, कोई कमी नहीं है। राजा दशरथ ने बोला ऐसा क्या हुआ? पता चला, बोले शनि की वक्र दृष्टि यहाँ लगी हुई है। अच्छा, शनि ने यहाँ वक्र दृष्टि डाली है। उन्होंने तुरंत रथ उठाया और चले गए शनि के पास। शनि इनके पराक्रम से अभिभूत हो गए कि राजा दशरथ आए। लेकिन जैसे ही राजा दशरथ शनि के पास पहुंचे, उस शनि के लोक में शनि ने थोड़ी तिरछी टेढ़ी करी, और राजा दशरथ का रथ हिल गया और नीचे गिरने लगे, डगमगा गए। तो जटायु ने अपने पंख फैलाए और राजा दशरथ को थाम लिया। तब भी रुके नहीं राजा दशरथ, वो तुरंत शनि के सामने आ गए और बोले कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे अयोध्या नगरी में आपने कुदृष्टि कैसे डाली, वक्र दृष्टि कैसे पड़ गई आपकी? उन्होंने कहा कि आप मुख फेर लीजिए। शनि ने कहा मैं तुम्हारे पराक्रम से बहुत प्रभावित हूँ, बहुत खुश हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ से अपनी दृष्टि हटाता हूँ। राजा दशरथ ने उनको प्रणाम किया और वो वहां से सीधा नीचे आ गए। जैसी उन्होंने दृष्टि हटाई, तुरंत घनघोर वर्षा होने लग गई। ऐसे राजा दशरथ थे, राजा दशरथ जो दशों दिशाओं को जीते हुए थे, ऊपर नीचे ईस्ट वेस्ट साउथ सब कुछ एक साथ दसों दिशाओं में युद्ध कर सकते थे, कोई कमी नहीं। ऐसे पराक्रमी राजा दशरथ। लेकिन इन सब के बाद भी उनके जीवन में एक छोटा सा कष्ट था, कोई कमी नहीं है। परिवार भी बहुत अच्छा, एक कमी बस थी कि पुत्र नहीं था, पुत्र के वियोग में थे। क्या किया जाए? हर यज्ञ, हर कामना, हर इच्छा, जिसने जैसा कहा सब कुछ किया। सब कहते थे होगा, लेकिन कब क्या कैसे किसी को नहीं पता था। राजा दशरथ भी बहुत दुखी थे, बहुत कष्ट में थे कि कब ये जो मेरी पीड़ा है ये कब दूर होगी। हर किसी को लगता है कि ऐसा कष्ट कब दूर होगा। उनको भी लगा, बहुत विचार किया, कुछ समझ में नहीं आया। समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। लेकिन राजा दशरथ की 3 रानियां थी। उन 3 रानियों से, माता कौशल्या से, उनको एक पुत्री भी थी जिसका नाम था शांता। शांता लगभग बहुत छोटी ही थी, 7-8 वर्ष की थी। तब राजा दशरथ के मित्र अंग देश के राजा रोमपाद, एक बार उनका अयोध्या नगरी में आगमन हुआ। और जब अयोध्या नगरी में रोमपाद महाराज आए तो खूब आदर सत्कार किया राजा दशरथ ने उनका। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि आपके मन में कोई अभी भी एक छोटा सा विषाद है, अभी भी छोटी सी कोई टीस है, ऐसा कुछ है क्या? उन्होंने कहा सब कुछ है, बस मेरा एक पुत्र नहीं है। तो रोमपाद महाराज जी कहते हैं ये कोई बात है, तुम्हारी तो पुत्री है, मेरी तो पुत्री भी नहीं है, मैं क्या करूं?
बोले अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा क्या तुम मुझे अपनी पुत्री दोगे? उन्होंने बिल्कुल कहा ले जाइए मेरी पुत्री को आप। अब माता कौशल्य तो कुछ बोल ही नहीं सकती थी, भाई मेरे पास तो और कुछ है भी नहीं, और जो है आप उसको भी दूसरों को दे रहे हैं, अपने मित्र को। उनको दे दिया, रोमपाद महाराज को। अब रोमपाद महाराज बड़े खुश होकर के, खूब 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 खुश होकर के शांता को अपने साथ अंग देश ले गए और खूब ध्यान से उनका लालन पालन करने लगे। अब जब लालन पालन चल रहा है, बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही है, खेल रही है, अपने पिता महाराज जी के साथ उनकी गोद में बैठी थी। सभा चल रही थी, उसी समय एक याचक ब्राह्मण उनके यहाँ आया। और याचक ब्राह्मण का जब आगमन हुआ, तो ऐसा नहीं था कि रोमपाद महाराज जी का ध्यान नहीं था, उनके तरफ उनका ध्यान था, लेकिन वो ध्यान से उनकी बात नहीं सुन पा रहे थे। तो उस ब्राह्मण अपनी व्यथा दशा उनको बताते हैं, और बहुत अधिक वो जब समझ जाते हैं ब्राह्मण महाराज की मेरी बात कोई ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो वो वहां से दुखी मन से चले जाते हैं। उनके चले जाने से वहां पर अकाल पड़ गया। धीरे 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 वहां पर धन संपदाएं कम होने लगी, सारी चीजें धीरे धीरे कम होने लगी। अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, धरती बंजर हो रही है, कुछ भी नहीं है, क्या किया जाए। अब धीरे धीरे शांता भी 10 वर्ष का समय बीत गया। अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, उन्होंने भी यज्ञ किया, सब कुछ किया, कुछ समझ में नहीं आया। तब अंग देश के राजा रोमपाद महाराज जी ने मंत्रियों की सभा बुलाई और कहा कि मुझे लगता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है। क्या हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। तब राजगुरु बताते हैं जो कुछ विषय, उस समय तो दिव्य युग था, कि आपसे एक ऐसा अपराध हुआ, आपने एक ब्राह्मण की यथा दशा को ठीक से नहीं सुना, और उन्हीं के ही मन का ये प्रभाव है। तो बोले अब आपको ऐसा करना होगा, एक ऐसे ऋषि का जब आगमन यहाँ होगा जिसने आज तक किसी स्त्री को नहीं देखा है, तब जाकर के यहाँ राज्य में बारिश होगी, अकाल हटेगी। बोले अच्छा ऐसा कौन हो सकता है? भाई जन्म लेते ही बालक सबसे पहले अपनी माँ को देखता है। तो बोले ऐसा कौन है? तो बोले एक है आपके इसी राज्य में, उसी अंग देश में, वनों के उसी अंग देश के किनारे में विभंडक ऋषि रहते थे, जो कि कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। ठीक, उनके पुत्र हैं श्रृंगी। तो बोले अगर श्रृंगी ऋषि का आगमन होगा तो निश्चित है सब कुछ हो जाएगा। अब ऋषि विभंडक का नाम सुन करके सबको दादी नानी याद आ गई। अरे भैया कौन जाएगा उनके पास? याचना लेकर के भी कोई गया तो सीधा कमंडल से जल निकाल के स्वाहा हो जाएगा। हम तो नहीं जाने वाले। मंत्रिमंडल ने कहा कि प्रभु श्रेष्ठ, थोड़ा ध्यान रखें, मनन चिंतन करने दें, फिर हम विचार करते हैं क्या किया जा सकता है, श्रृंगी ऋषि को कैसे लाया जा सकता है। और बोले श्रृंगी ऋषि को लाना ही नहीं है, अग्रे मुनिवर कहते हैं कि लाना ही नहीं है, पुत्री शांता से उनका विवाह भी कराना है। अच्छा, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया। एक तो उनका पुत्र जिसने कभी माता को ही नहीं देखा, उसको यही नहीं पता स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है, और अब आप कह रहे हैं उसके ब्याह भी करा दो। हाय हाय, हल्दी भी लगवाने को बोल रहे हो आप तो। मंत्रिमंडल ने बड़ी युक्ति जुक्ति लगाई, सोचे कि क्या किया जाए। तो उन लोगों ने एक युक्ति बना करके महाराज श्री के पास आते हैं और महाराज श्री को कहते हैं कि इस राज्य की सबसे युवा सुंदर कन्याओं को बुलाया जाए, जो नृत्य गान में पारंगत हो। उन लोगों को एक नाव में विचरण करते हुए नदी के सहारे ऋषि तक पहुंचा जाए, भेजा जाए। और उन सारी कन्याओं को ये विशेष तौर पर बता दिया गया कि आपका कार्य केवल श्रृंगी ऋषि को यहाँ तक लाने का है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बोले ठीक है, किया जाएगा ऐसा। रोमपाद महाराज जी ने आदेश दिया, बोले भैया सुंदर सुंदर नर्तक कन्याओं को, जो बहुत युवा हैं, उनको लेकर के आया जाए। उन कन्याओं को बुलाया गया और सारे नियम कानून को बता दिए गए। वे कन्याएं और साथ ही वहां के कुछ सैनिक गण पहले आस पास विभंडक ऋषि के आश्रम के आसपास जाकर के
उनकी पूरी दिन की दिनचर्या को ध्यान करने लगे कि भैया ये कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, कब इनके पुत्र से मिलना हो सकता है। सारा गुणा भाग लगभग 7 दिनों तक किया, और निर्णय निकला कि ये प्रतिदिन दोपहर के समय यहाँ से जाते हैं, उसी समय इनसे मिला जाएगा। जैसे विबंडक ऋषि अपने आश्रम से निकले, दिव्य कन्याएं, सारी युवाएं कन्याएं पहुंची वहां पर, और आ करके ऋषि श्रृंगी से मिलती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं। बोले अच्छा आप, बोले आप कौन हैं? पहले तो कभी श्रृंगी ऋषि ने इनको देखा ही नहीं था, उन्हें यही नहीं पता ये स्त्री है कि पुरुष है, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे कि स्त्रियां कैसी होती हैं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो बोले आप कौन? बोले बस हम यहाँ से विचरण कर रही थी, आपको देखा और आपके पास आ गई। तो बोले आइए, आप आए हैं तो हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। तो बोले अच्छा। तो फिर उनको अपने आश्रम लेकर के गए। अब इधर इन कन्याओं के हृदय में धक 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 हो रही है, बिल्कुल सफोला वाले तेल के जैसे, कि कहीं ऋषिवर आ गए तो कमंडल से जल ही निकलेगा और सीधा स्वाहा हो जाएंगे। और बोले ये हमको अंदर आतिथ्य सत्कार के लिए लेकर के जा रहे हैं। और वहां बढ़िया ऋषि श्रृंगी ने उनको बैठाया, आसन दिया, कंदमूल खिलाई, क्योंकि वही खाते थे सारी चीजें। तो इन्होंने उनको खिलाया पिलाया, बड़ा आनंद लिया। अब बोले आप, हमने आपका आतिथ्य स्वीकार कर लिया, अब आपको भी हमारा आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। वो तो ऐसे होगा नहीं। तो बोले कैसे होगा? तो बोले आइए हम आपको बताते हैं। जाते जाते उन कन्याओं ने उन्हें एक मिठाई खिलाई। तो वो सोच रहे थे ये कोई कंदमूल होगा, क्योंकि उन्होंने इसके पहले किसी मिठास जैसी चीजों को पाया ही नहीं था। तो ऋषि श्रृंगी के लिए बड़ी विचित्र चीज थी, ये कौन सा नया फल कंद है जो मैंने खाया। अब उसी स्वाद का रसा आस्वादन करने लगे, बिल्कुल उस मरीच के जैसे, जो है पर नहीं है, और नहीं है पर है। और जाते जाते उन कन्याओं ने, जो कि उनका कार्य ही था यही, उन्होंने श्रृंगी ऋषि को आलिंगन किया, गले लगाया, और वापस अपने नाव से वापस। अब श्रृंगी ऋषि सोच रहे हैं ये क्या हुआ है, ये क्या था, क्योंकि पहली बार उनको उनको किसी ने स्पर्श किया था, और स्पर्श इतना अधिक प्रभावित था कि वो व्याकुल हो उठे। अब दिन और रात, इसके बीच में 2-3 दिन तक वो कन्याएं नहीं आई, दिन और रात वो उनका विचार करने लगे, सोचने लगे, उन्हीं के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस आलिंगन को सोच रहे हैं, उस मीठे फल के प्रसाद को सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या खाया, ये मुझे कब और खाने मिलेगा। कुछ दिनों के पश्चात विबंडक ऋषि फिर जाते हैं, और वही कन्याएं फिर से नाव में आती हैं। और नाव में आने के बाद में वो ऋषि से कहती हैं कि आप हमारे साथ अब हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। वो तो पहले से ही खुश थे, अरे ये कब आएंगे और मैं कब इन सबसे मिलूंगा। तो ऋषिंगी ऋषि को उन लोगों ने अपनी नाव पर बैठाया, और नाव में बैठाने के बाद वो उनको लेकर के अंग देश की ओर चल पड़ी। श्रृंगी ऋषि तो भोले भाले थे, वो तो कुछ जानते ही नहीं थे, लेकिन उनका तपोबल सिद्धि इतनी अधिक थी कि चाहू और उनका तेज प्रकाश फैला हुआ था, कि श्रृंगी ऋषि इतने तपोवन, इतने तपोबली है, बहुत तपोनिष्ठ, बहुत अद्वितीय उनका योग साधना थी। अब सबने सोचा अच्छा ये ऐसा है। अब धीरे से अंग देश में प्रवेश होता है। यहाँ जैसे ही खबर मिलती है भैया अंग देश के राजा रोमपाद महाराज जी को कि भैया श्रृंगी ऋषि आ गए हैं, और जैसे ये बात खबर मिलती है, इंद्रदेव महाराज ऊपर खुश हो जाते हैं। और महाराज जी जैसे ही इंद्रदेव खुश होते हैं, घनघोर वर्षा शुरू हो जाती है। और रोमपाद महाराज उनकी खूब आतिथ्य सत्कार करते हैं, एक ऋषियों का जैसा आतिथ्य सत्कार होता है। सारे अपने धर्म नियम का पालन करते हैं, और उन्हें बड़े बड़े विशेष आग्रह अनुविनय के साथ में उन्हें अपने राजमहल में लेकर के आते हैं। और राजमहल में लाने के बाद जब उनका खूब आतिथ्य हो जाता है, तो वो कहते हैं कि मैं आपको दान स्वरूप अपनी पुत्री दे रहा हूँ। और श्रृंगी ऋषि के हाथ में अपनी पुत्र, उनकी अपनी पुत्री का हाथ रख देते हैं, और वे उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन बाकी सब जानते थे कि उन सबके साथ अब क्या होने वाला है। कोई भी ऋषि के प्रताप से डरने, सभी डर रहे थे कि भैया कुछ तो बहुत होने वाला है। तो रोमपाद महाराज तुरंत श्रृंगी ऋषि के चरणों में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इसके बदले आशीर्वाद आपसे चाहिए। तो बोलते हैं आप पर आशीर्वाद है, कृपा है, और क्या चाहिए? बोले नहीं, मुझे अभय दान चाहिए, क्योंकि मैं आपके पिताजी महाराज से बहुत डरते हैं। ऐसा ना हो वो यहाँ करके परशुराम बन जाए और सब,
हरि बोल हो जाए एक ही बार में। तो बोले अभय दान दिया श्रृंगी ऋषि ने, और फिर वो वहीं पर उसी अंगदेश में अपनी पत्नी शांता के साथ बहुत सुंदर आनंद विहार करने लगे और वहीं रहने लगे। अब ये सारी चर्चाएं जो थी वो चल रही थी, हो रही थी, लेकिन इसी के समानांतर में अयोध्या में भी कुछ कुछ चल रहा था। अब यहाँ सुमंत जी जो हैं, जो हमारे राजा दशरथ के मंत्री हैं, वो उनको बताते हैं भाई, क्योंकि इस राजा दशरथ के जीवन में इन तीन रानियां तो थी, लेकिन राजा दशरथ जी के जीवन में और कितनी रानियां थी? 350 और थी। राजा दशरथ ने 350 और शादियां करी। देखो भाई, एक हमारे भगवान श्री कृष्ण है जिन्होंने 16,108 करी, इन्होंने 350 करी, 353। अब आप लोग शुरू मत हो जाना, तीन तो कर ही सकते हैं, फिर लोगों को पांचाली बनते भी समय नहीं लगेगा, है कि नहीं? बोले मेरे भी पांच है। लेकिन ये राजा दशरथ थे। अब राजा दशरथ के विवाह करने का कारण कुछ और था। उसी समय परम प्रतापी भगवान परशुराम सारे राजाओं के रजोगुण से अत्यधिक दुखी थे। इसी कारण वो पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिए थे 21 बार। तो अब उन्होंने कहा था, उनके पास क्षत्रिय विहीन किया जब उन्होंने, तो उनके पास दो शर्तें थी। पहला, यदि किसी राजा की स्त्री उनके सामने निर्वस्त्र अवस्था में आ जाए तो वह उसका वध नहीं करेंगे, उस राजा का, क्षत्रिय का। और दूसरा, यदि वो राजा विवाह कर रहा होगा तो वो नहीं करेंगे। तो कम से कम परशुराम जी 350 बार अयोध्या आए। परशुराम जी 350 बार अयोध्या आए, और दशरथ महाराज जी जानते थे कि ये भगवान परशुराम है, ये भगवान शक्ताविश अवतार है, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। तो वो क्या करते थे, हर बार अपनी रानियों को इस अनैतिक तरीके से खड़े करना उनको सही नहीं लगा, तो वो हर बार शादी करने बैठ जाते थे। कभी मंगलसूत्र पहना रहे होते, कभी मांग भर रहे होते थे, कभी फेरा ले रहे होते थे, कभी जयमाला कर रहे होते थे। तब परशुराम बोले, मैं जब आता हूँ ये शादी करता रहता है, मैं जब आता हूँ ये शादी करता रहता है। ऐसे करते 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 राजा दशरथ 350 शादियां करते हैं। 300, 350 उनके विवाह प्रसंग होते हैं। लेकिन इन सब के बाद केवल तीन प्रमुख रानियां थी। दक्षिण कौशल भानुमंत महाराज की भानुमति, कैकेयी देश के राजा अश्वपति की पुत्री प्रियमवदा, जिसका नाम था यानी कि कैकेयी, और सौमित्र देश यानी काशी नरेश की, काशी देश की पुत्री सुमित्रा, जिसका नाम था गुणावती। तो कैकेयी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीन उनकी प्रमुख रानियां थी राजा दशरथ की। बाकी का वर्णन इसलिए नहीं है कहीं पर भी इसमें, क्योंकि भगवान परशुराम क्षत्रिय विहीन करने के उद्देश्य से बार बार आए, और वो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। इसलिए, क्योंकि वो भगवान से युद्ध करना ही नहीं चाहते थे राजा दशरथ जी, जबकि वो लड़ सकते थे, पर वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो अब यहाँ पर सुमंत ऋषि बताते हैं कि हे राजन, आपके जीवन में सनत कुमार ने पिछले कल्प के सत्युग में कह दिया है कि आने वाले भविष्य में ऐसे घटनाक्रम परिलक्षित होंगे जिसमें इस अयोध्या नगरी में यानी इस इक्ष्वाकु कुल में भगवान विष्णु के अवतार आएंगे, और वे विस्तार करेंगे अपने चार भाइयों के साथ, वो यहाँ आएंगे। और ये अयोध्या नगरी किसकी इच्छा से बनी थी? वैवस्वत मनु की इच्छा से ये अयोध्या नगरी बनी है। और इक्ष्वाकु भी कौन है? मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, जिनकी शिख से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था, हमने पढ़ा है भगवत गीता में। ये उसी कुल के हैं, वही है। तब ये यहाँ पर आए हैं। तो बोले भगवान होने वाला तो सब कुछ है, और अब सनत कुमार की कही गई भविष्यवाणी के अनुसार शांता को आपने रोमपाद को दिया, रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि से विवाह करा दिया। अब इसी शांता
बेटी और जमाता की कृपा से यहाँ यज्ञ संपन्न होगा। तो आप तत्काल अब जाइए रोम पाद के पास, अपने मित्र के पास अंग देश, और वहां जाकर के उनसे निवेदन करिए, और हमारे यहाँ की राजकुमारी और जमाता को आप साथ में लेकर के आइए। उन्हें ये बात सुमंत जी की बड़ी अच्छी लगी, और उन्होंने तत्काल रथ तैयार किया और सीधा अंग देश की ओर बढ़ गए। और जब अंग देश की ओर वो आगे बढ़े, तो आगे जैसे ही रोमपाद को पता चला कि मेरे मित्र आ रहे हैं, यानी राजा दशरथ आ रहे हैं, वे बहुत प्रसन्न हुए और खूब आतिथ्य सत्कार किया। 1 सप्ताह तक राजा दशरथ अंग देश में रुके, और जाते जाते उन्होंने कहा कि कृपा, अब आपसे निवेदन है, विनती है कि आप मेरी पुत्री शांता को और मेरे जमाता को मेरे साथ भेजे, ताकि उनके ही प्रभाव से ये यज्ञ संपन्न हो सकता है। और ये बात शांता को पहले से ही पता थी कि केवल श्रृंगी ऋषि ही इस यज्ञ को संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि सनत कुमार सब कुछ बता करके पहले ही चले गए हैं। इतना सारा वर्णन है, देखिए। और विभंडक ऋषि के भी बारे में हम जो जानते हैं कि कैसे ऋषि श्रृंगी हुए। तो विभिंडक ऋषि जब तपस्या कर रहे थे, तो उसी समय सामने सरोवर में अब स्वर्ग से उतरी हुई अप्सराएं उर्वशी को जब उन्होंने देखा, तो जब वो जल क्रीड़ा कर रही थी, तो उनके मन में भी काम इच्छा उत्पन्न हुई। काम इच्छा उत्पन्न होने के कारण उनका वीर्य स्खलन हो गया। और वीर्य स्खलन जब हुआ, तो सरोवर, उस नदी में एक हिरणी जल पीने आई थी, और उसने इस वीर्य को ग्रहण किया, और वो गर्भिणी हुई। और उस श्रृंगी को जन्म देते देते वो गर्भिणी यहाँ से देवलोक गमन कर गई। चूंकि ये हिरण के गर्भ से जन्म लिए थे, तो इनके मस्तक पर एक सींग थी, इसलिए इनका नाम रखा गया श्रृंगी। और ये थे विभंडक के पुत्र, यानी कश्यप के पुत्र ऋषि विभंडक। विभंडक और हिरण्य के पुत्र हुए श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ शांता से। शांता राजा दशरथ की पुत्री। राजा दशरथ ने रोमपाद अपने मित्र को दिया, वो उनकी दत्तक पुत्री बनी। और फिर वापस शांता और श्रृंगी ऋषि यहाँ आए। अब जब यहाँ आए, तो आने के पश्चात यहाँ देव यज्ञ संपन्न हुआ। अब इस यज्ञ की कहानी और भगवान श्री रामचंद्र के जन्म की कहानी का श्रवण पान हम कल करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। किसी का कोई प्रश्न? तो कल हम मनाएंगे राम जन्मोत्सव। भगवान का आगमन, नियोजन, कैसे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भ्राता कैसे बड़े होते हैं, कैसे आनंद उत्सव मनाते हैं, कैसे अयोध्या नगरी सजी हुई है, ये सारी चीजों का वर्णन करेंगे। और कल हम इस कथा का श्रवण पान करेंगे। जी ज्योति माता जी। मैया, सादर प्रणाम। मैया, ये कहाँ पे मतलब ये व्याख्या है कि इनकी 350 पत्नियां थी? जैसे मतलब कभी कहीं कहीं पे अगर पूछे या ऐसे बोले तो कोई प्रूफ मांगे तो? रामचरितमानस में भी है, और वाल्मीकि रामायण में भी, श्लोकों में। वाल्मीकि रामायण में बात रामचरितमानस। क्या है, और मैं आपको एक वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा है। हम्म। जी मैया, क्योंकि रामचरितमानस में ये मैं पढ़ी हूँ, लेकिन उसमें मेरे को कहीं मिला नहीं। उसमें वैसा वर्णन नहीं लिखा है ना, उसमें सिर्फ 3 रानियों की विस्तृत चर्चा की गई है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में भगवान परशुराम ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया, अयोध्या पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को जब उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करना चाहा, तो वो 350 बार यहाँ आए अयोध्या। इसका वर्णन आपको भगवान श्री राम की भी कथाओं में परशुराम की भी कथाओं में मिलेगा। तो वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा है। जी मैया। ठीक है जी। मैया, और कैकेयी माता का जो आपने राज, उनके पिता का नाम और उनका जो नाम बताया, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हम्म। कैकई माता का राज्य था कैकई देश, और उनके पिता का नाम था अश्वपति, महाराजा अश्वपति। और उनका नाम था प्रियमवदा। बहुत मीठा बोलती थी माता कैकई। उनका नाम था प्रियमवदा और रूपमल्लिका, 2 नाम थे उनके।
रूप मल्लिका और प्रियमवदा के नाम से, लेकिन कैकई देश से आई थी, इसलिए उन्हें सब कैकई कहने लगे। और सुमित्रा जो थी काशी नरेश की पुत्री थी, काशी देश से आई थी, तो उनके पिता का नाम था काशी, और उनका नाम था गुणावती। तो सुमित्रा की एक क्वालिटी थी, इतनी गुणावती थी कि कभी भी कोई यज्ञ हो, द्वारचार में अंग जितनी भी रंगोलियां बनती थी, चौक पुरते थे, तो माता सुमित्रा बनाती थी पूरे राजमहल को। सुंदर चौक पुरती थी सुमित्रा माता, इतना सुंदर उनको आता था। तो गुणवती थी। और माता कैकेयी रूपवान भी थी, शस्त्र शास्त्र विद्या में, युद्ध कौशल में निपुण थी, इसलिए राजा दशरथ की वो बहुत प्रिय थी। जब राजा दशरथ शिथिल हो गए राम जी के जाने के बाद में, तो वो पूरे युद्ध का कार्यभार भी वही संभालने लगी थी। और जब तक राम जी छोटे थे, राजा दशरथ भी अपने आनंद विहार में रहते थे अपने बच्चों के साथ में, तो कैकेयी जो है राज्य के पूरे कार्य में बहुत दखल देती थी, उसे संभालती थी, बहुत सुंदर उनको नेतृत्व क्षमता थी, ऐसी थी। और माता कौशल्या ममता मई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी थी वो। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है कुछ? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, श्रृंगी ऋषि वही हैं जो उनको राजा परीक्षित को श्राप दिए थे? नहीं, नहीं। उन्होंने श्राप दिया था? नहीं नहीं। तो राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि नहीं तो दिया थे? अच्छा, हाँ दयानिधि प्रभु, रुकिए मैं कल कंफर्म करके बताती हूँ भैया, मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ मुझे लग रहा है। माता जी आज की क्लास का टाइटल क्या रहेगा? ओके, रामायण का व्याख्यान, या रामायण की महिमा आप डाल सकते हैं, पार्ट 2 भी डाल सकते हैं जो कल अपन ने किया था। ठीक है, मैं कल बताती हूँ आपको भैया। ठीक है। और यही श्रृंगी ऋषि सिहावा में है, जिनका आश्रम, जिनके कमंडल से महानदी निकली है। महानदी का उद्गम है महेंद्रगिरी पर्वत, सिहावा नगरी धमतरी के आगे पड़ता है। वहां से महानदी निकली है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी आता है, जिसको पहले नील सरोवर कहते थे, और अभी उसका नाम महानदी हुआ है। और उसको चित्रोत्पला, चित्रोत्पला के नाम से वो जानी जाती थी, और वही नाम लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में, चित्रोत्पला, 9वें स्कंद में। तो यही श्रृंगी ऋषि यहाँ से जब हवन करके वहां गए, तो फिर उन लोगों ने वहां पर विश्राम लिया, ऐसा। तो छत्तीसगढ़ में माता शांता का बहुत बड़ा योगदान है, श्रृंगी ऋषि और उनका। जी नीलम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण नीलम में। जो राजा परीक्षित को जो श्राप मिला था ना, वो शम्मिक ऋषि के मतलब जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने दिया था। शम्मिक ऋषि श्रृंगी के ऋषि के पुत्र। पिता थे विभंडक। नहीं, वो तो आपने जो बताया अभी वो, लेकिन जो श्राप वाली है ना, राजा परीक्षित को जो श्राप मिली थी, वो हाँ शम्मिक ऋषि के पुत्र द्वारा मिली थी। हाँ, वो ये शम्मिक नहीं। ऋषि के पुत्र थे ना श्रृंगी ऋषि, उन्होंने दिया था श्राप राजा परीक्षित को। ठीक है, मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लूंगी, फिर मैं कल बताऊंगी। आप ठीक बता रही है मैया, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार कंफर्म कर लूंगी, है ना? हाँ, नाम वही है, इसीलिए मैं पूछी थी माता जी, क्योंकि हाँ उनके पिता का नाम तो दूसरा था उस श्रृंगी ऋषि का। तो हाँ, इसलिए मैं पूछी कि कहीं यही तो नहीं है, मैं ऋषि क्योंकि श्रृंग ऋषि लोग होंगे तो भैया, ये श्रृंगी है ना, वो ऋषि श्रृंग होंगे। श्रृंग। श्रृंगी। मैं फिर भी कंफर्म कर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये जी जी मैंने जो सुना था माता